लेती रहो बस। हाँ, थोड़ा सा और अंदर ले लो। हाँ, लेती रहो, छोड़ो मत बस। अरे ओह, अरे, आप तो दिखा रही हो क्या? अपनी साड़ी का पल्लू। वो गलती से गिर गया। वो एक्चुअली क्या है ना, पैर में बहुत गंदा दर्द हो रहा है, बहुत गंदी चोट लगी है। प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से मरहम पट्टी लगा के इलाज कर दीजिए। जी बिल्कुल, हम बैठे किस लिए, आपका इलाज करने के लिए। वो क्या है ना, आपका तो सिर्फ पल्लू गिरा था, हम तो आपके प्यार में ही गिर गए आपको ऐसे देख के। अच्छा, इतना शौक है तुम्हें मेरे प्यार में गिरने का? तो आ जाओ ना, मैं तुम्हें अपने प्यार में ना पूरी तरीके से गिरा देती हूँ। जिस तरीके से मैं भी नहीं गिरूंगी ना, उस तरीके से गिरा देती हूँ। लेकिन क्या करूँ, इस पैर में बहुत दर्द है। कोई नहीं, हम बैठे किस लिए, आप जैसे पेशेंट्स का दर्द मिटाने के लिए। आप देखिएगा, मैं आपका दर्द ना चुटकियों में गायब कर दूंगा, चुटकियों में। बस एक इंजेक्शन लगाने की देर है, और जब वो इंजेक्शन आपको लग जाएगा ना, उसके बाद आप भी बोलोगी, डॉक्टर जी क्या इलाज करा है आपने। अब तो हर बार मैं आपके पास ही आऊँगी अपना इलाज कराने के लिए। डॉक्टर, एक्चुअली क्या है ना, इलाज तो आप कर देंगे, लेकिन ये जो दर्द है ना, बहुत धीरे 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 करके जड़ से ख़त्म होता है। तो इस जो दर्द है ना, इसको ख़त्म करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 महीने लगेंगे। और कर पाओगे आप? छोटी बात कर दी ना आपने, 10 महीने। अरे अगर आप मुझे ज़िंदगी भर भी बोलती ना, मैं तब भी आपका इलाज करता, क्योंकि आप चीज़ ही ऐसी हो। देखो ना अपने आप को, कितना अच्छा आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। ऊपर से ही आपके सिस्टम थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई नहीं, जब हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका पति भी खुश, हम तो रहेंगे ही आपसे। मेरा पति ऑलरेडी मुझसे बहुत खुश रहता है। और वैसे भी अ, मैं क्या ही बोलूँ आपको, आपका ये क्या है? ये मेरा क्लिनिक है, ओके। ये पर्सनल क्लिनिक। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ मैं पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या फिर जिनको इंजेक्शन लगवाना होता है मुझसे, मेरा पर्सनल वाला, तो मैं उनको ही लेकर आता हूँ यहाँ पे। और जब वो यहाँ आते हैं, इसी सोफ़े पे मैं उनका इलाज करता हूँ लेटा कर। और इंजेक्शन लगाने के बाद उठने के बाद वो बोलते हैं, डॉक्टर आज तो आपने मज़ा बांध दिया, ऐसी खुराक कहीं नहीं मिली जैसे आज आपने दे दी है। फिर वो बार बार आते हैं मुझसे इलाज करवाने के लिए, और हर हफ्ते अगर आप चाहो तो मैं आपका भी इसी सोफे पे अच्छे से इलाज कर दूंगा। लेकिन उसके लिए ना आपको उल्टा होकर लेटना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे को पीछे से इंजेक्शन लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन लगवाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे बताओ, मैं वो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन इंजेक्शन ना बाबा ना, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ना तो मुझसे टैबलेट खाई जाती है, ना मुझसे इंजेक्शन लगवाया जाता। इन सब के अलावा कुछ और आता है तो मुझे बताइए। हाँ हाँ, लेकिन क्या है ना, कुछ और अगर आप दवाई वगैरह लोगी, लिक्विड में लोगी, तो उससे क्या आपका ये बीमारी ठीक नहीं होगी जल्दी। आप अंदर ही अंदर ना और बेचैन होती जाओगी, आग आपके अंदर की बढ़ती जाएगी। और अगर आप एक बार मेरा इंजेक्शन लगवा लोगे ना, उसके बाद आप ज़िंदगी भर के लिए एकदम खुश रहोगे अपनी लाइफ से, कि इंजेक्शन ही मैं ऐसा लगाता हूँ। और मेरा इंजेक्शन ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी दर्द का महसूस नहीं होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। आपको प्यारा प्यारा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ। आप समझ सकती है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं ही आगे। डॉक्टर, सारी बातें यहीं करनी है या क्लिनिक के अंदर ले जाके मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे, मेरी खातिरदारी करेंगे और फिर वो सब करेंगे? तो ये कब होने वाला है? होगा आज की डेट में या फिर नहीं? होगा ना, आज की डेट में ही होगा। देखिए वो रहा मेरा सामने सोफ़ा, हम दोनों वहाँ चल लेते हैं, आराम से बैठ के बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं कि आपके दिल में क्या है, क्या आप चाहती हो, बताइए। डॉक्टर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना, और मुझे जिसने भेजा है, बस वो आप अच्छे से कर दो। एक्चुअली क्या है ना, कि मेरी फ्रेंड ने ना आपकी बहुत सिफारिश की है मेरे आगे, बहुत तारीफ़ करी है, तारीफ़ कर कर के ना आपके पुल बांध दिए। लेकिन मैं ना अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि वो तारीफ़ सच में कर रही है या फिर वो फेक रही है मुझसे बदला लेने के लिए। तो आज मैं आई हूँ आपके पास, और आज ये देख के ही जाऊँगी। मेरी फ्रेंड का नाम शीतल है, आई थिंक सो कि आप उसको जानते हो। हाँ, शीतल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो क्या है ना, उसने भी मेरे से ही अपना इलाज करवाया था। और जब वो यहाँ आई थी ना, वो बेचारी बहुत परेशान थी अपने पति से। कहती थी कि मेरा पति मुझे टाइम ही नहीं देता है, अब मेरे को टाइम नहीं देगा तो मैं पूरी ज़िंदगी कैसे काटूँगी। तो मैंने उसको अपनी शरण में ले लिया था। मैंने उसको बोला, तुम आओ,
मेरे पास, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ तुम्हें, मैं करूँगा तुम्हारा इलाज। और आज देखो कैसे, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कूदती फिरती है वो आज कि यार डॉक्टर जी आपने मेरा जो इलाज कराया ना, कसम से मज़ा आ गया। हर हफ्ते आती है मेरे पास। अब तुम भी आ सकती हो हर हफ्ते, एक बार देखो तो सही आजमा के। मज़ा ना आए तो मुझे कहना। ठीक है डॉक्टर, चलें। हाँ हाँ चलिए ना, आइए सोफिया बैठिए, बात करते हैं। अरे यार, ये पेशेंट तो सबसे ही अलग है। आज तो इसका काम तमाम करके ही रहूँगा। रुको, मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। आंखें बंद करो ना, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेती रहो बस। हाँ, थोड़ा सा और अंदर ले लो। हाँ, लेती रहो, छोड़ो मत बस। देखो मेरे को ना समझ में आ गया है कि बीमारी आखिर है कहाँ। बीमारी तुम्हारे पैर में नहीं है, बीमारी ना तुम्हारे पैर से थोड़ा ऊपर जाके है। लगता है तुम्हारा पति तुम्हें टाइम पे देता नहीं है वक्त। डॉक्टर, एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे? वहाँ गेट पर भी आपने मुझे यही बोला था कि तुम्हारा पति शायद तुम्हें टाइम पर नहीं देता अपना वक्त। मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन ऐसी बात करने का क्या ही फ़ायदा जिसका कोई काम ही ना हो। ये क्या है ना, पहले हम दोनों को एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। हम क्योंकि दोनों को? हाँ, लेकिन क्यों? वही बताने जा रहा हूँ। देखो, जब हम एक दूसरे के बारे में जान जाएंगे तो तुम्हें मेरी पसंद, मेरी नापसंद ये दोनों पता होंगी, और वैसे ही मुझे तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद दोनों पता होंगी। अब जब हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद पता होंगी तो फिर बाद में क्या है, आगे जाके हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, और जो मुझे पसंद होगा मैं तुम्हें वैसा बोलूँगा, तुम वैसा करना। दोनों का ही फ़ायदा है। डॉक्टर, मैं क्या कह रही थी कि ये बीमारी जितनी जल्दी हो सके ना, बस मुझे उतनी जल्दी ठीक करनी है। एक्चुअली क्या है ना, इस बीमारी के लिए मुझे दर पे दर ठोकरें खानी पड़ती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे को इतनी अच्छी फ्रेंड थी, शीतल नाम की, जिसने मुझे सजेस्ट किया आपके बारे में, और मुझे आपके क्लिनिक तक छोड़ कर गई है वो यहाँ, कि मैं अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूँ आपके पास आकर। अच्छा, तो शीतल यहाँ तक आई थी, तो आप फिर उसे ऊपर ही ले आती ना। वो क्या है वो ना कि एक्चुअली क्या है ना कि वो बिज़ी थी थोड़ा सा, इसलिए वो आ नहीं पाई, अपनी कार से ड्रॉप करके मुझे चली गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनसे तो मैं कल परसों में मिल ही लूँगा। वैसे वो भी कमाल है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा कमाल हैं। अपने आप को देखा है ना आपने, कितनी सुंदर लगती हो। डॉक्टर, मैं क्या पूछ रही थी कि आप सीरियसली सच सच बताइएगा कि आप कोई फ़ीस तो नहीं लेंगे ना? अरे क्योंकि आपने मुझे पहले भी मना किया है। देखिए, आप जैसी सुंदर लेडीज़ के लिए ना मैं फ़ीस माफ़ कर देता हूँ। मैं 1 रुपया तक नहीं लेता, क्योंकि अगर आप जैसे लोगों से हम फ़ीस लेने लगे तो ये तो हमारे लिए, हमारे साथ गलत हो जाएगा ना। क्योंकि आप अपने आप को देखिए, क्या जवानी है आपकी, फूट फूट के जवानी भरी है आपके अंदर। और आपकी ये जो आग है ना, आज मैं अपने पानी से बुझा ही दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। डॉक्टर, कुछ भी करने का तो मेरा भी बहुत मन है, और इसीलिए तो मैं आपके क्लिनिक में यहाँ तक आई हूँ कि कुछ कर पाऊँ। लेकिन आप तो मेरे से इतनी दूरी बना कर बैठे हैं कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। आइए ना मेरे करीब, और वो सारी हरकतें करते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। रुकिए, करेंगे, कम से कम थोड़ा समय तो दीजिए। अभी तो हमने एक दूसरे की पसंद नापसंद जानी है। अब मुझे ये तो बताइए कि आपको कैसे करवाना पसंद है इलाज, फिर मैं उसी तरीके से आपका इलाज करूँगा ना। और जब भी आपका पल्लू गिर ही रहा है तो गिरा ही दो ना। वो क्या है ना, गिरी हुई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वाह डॉक्टर वाह, आपकी बातों से ना मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। लेकिन क्या करूं, पल्लू नहीं गिरा सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप खुद आएँ, खुद टच करें और खुद गिराएं। ठीक है, ये फिर हम बाद में ही करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि कैसे करना पसंद है आपको। क्या डॉक्टर, आपको इसके अलावा कोई और बात करना नहीं आती है? एक ही बात की रट लगा के बैठ जाते हो। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सब लोग एक ही जैसा करते हैं, बार बार क्यों पूछते रहते हैं? अरे करते तो हैं एक जैसा, लेकिन करवाने वाली भी तो होनी चाहिए ना। अब लड़के तो करना चाहते हैं कि हमें हर तरीके से बस मिल जाए, लेकिन लड़कियां ही नखरे दिखाती हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं हाथ में नहीं लूँगी, मैं मुंह में नहीं लूँगी आइसक्रीम। तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, ये सब बात की बात है। अभी हम अपना देखते हैं, दूसरों को छोड़ो गोली, मारो उनको, हमें उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब देखिए डॉक्टर, मेरे ना बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे जल्दी जाना है, तो प्लीज़ जो करना है जैसे करना है आप ही कर लीजिए। अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मेरे पास आती, आप मेरे ऊपर बैठ के अपना थोड़ा सा। सॉरी डॉक्टर, मैं आपके पास नहीं आ सकती।
यू नो व्हाट कि मैं पहले से ही बहुत थकी हुई हूँ, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेरे पास आ जाओ। देखो जी, अब तो मैं आपके पास भी आ गया हूँ। अब आप ही कह रही थी ना कि मैं आपका इलाज कर दूँ, तो अब देखिए मैं आपका ऐसा इलाज करूँगा, ऐसा इलाज करूँगा, आप ज़िंदगी भर भी ना चाह कर मुझे भूल नहीं पाओगे। तो शुरुआत करें। आ जाओ ना फिर।